Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 10th economics. Chapter name is development. बेटा डेवलपमेंट चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. आज हम इसकी MCQ सीरीज़ करेंगे. अब ये जो CBSE ने अपना एग्ज़ाम्स का पैटर्न चेंज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये जो चैप्टर की सीरीज़ है मैंने बनाई MCQ सीरीज़, इसमें आपकी 3 तरह की चीज़ें आएंगी. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, एक आपकी ये केस स्टडीज़ आएंगी और एक आपकी एनालिसिस रीजनिंग आएगी. ठीक है बेटा, ये 3 टाइप्स में आपके डिवाइडेड हुए हैं और ये सारी की सारी हम ये इसमें चैप्टर में डिस्कस करेंगे MCQ सीरीज़ में. तो चलो अब ये शुरू करते हैं. पहला हमारा सीरीज़ का पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. सो चलो इसको शुरू करते हैं. इसको आपने ध्यान से देखना बेटा. इसमें जो आपने ये आप एक बात ध्यान रखना कि आपके 10th में NCERT के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा. अगर NCERT में उस टर्म का एक जिक्र भी किया हुआ है, नाम भी लिखा हुआ है, तो आपको उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है. अब जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डेवलपमेंटल गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स. ये देखो, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको कहीं नहीं पता है, आपको नहीं दिया हुआ है, बट आपको डेवलपमेंट गोल्स पता हैं इंडिया के. ठीक है, तो वो गोल्स आपने देखने हैं कौन से डेवलपमेंटल गोल्स जो है लैंडलेस रूरल लेबरर्स के लिए होगा. अब ये जैसे ऑप्शंस हैं, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, कि ज़्यादा काम करें और अच्छे वेजेस मिलें, ये डेवलपमेंट गोल हो सकता है. उन्होंने पूछा कौन सा नहीं है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, नॉट पूछा उन्होंने. ठीक है, नेक्स्ट है लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन. थर्ड है देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन. एंड फोर्थ है दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. अब देखो, जो आपके लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं उनको बेटर वेजेस तो आपको चाहिए और उनको ज़्यादा काम करें और अच्छे वेजेस मिले, वो चाहते हैं. एक उनके बच्चों को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लोकल स्कूल्स में मिले, वो भी वो चाहते हैं. कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ ना हो, ये भी वो चाहते हैं. पर ये देखो, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. अब लैंडलेस लेबरर्स ने विलेज में लीडर्स बन के क्या करना है. सो दिस इज़ नॉट अ डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर्स. ये पहले देखना किसकी बात है. उन्होंने लैंडलेस रूरल लेबरर्स की बात की है, तो हमने उसके कंटेक्स्ट में ही हमने ऑप्शंस पढ़नी है. तो इसकी ऑप्शन जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर डी, दे कैन नॉट बिकम लीडर्स इन द विलेज. ये कोई उनके लिए डेवलपमेंटल गोल नहीं है. ठीक है बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय इट्स पर कैपिटा इनकम, इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल, ये ऑल दी अबव. अब देखो, उन्होंने जनरल पूछा एक कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में. अगर हमने बात करनी किस लेवल पे डेवलपमेंट कंट्री में की हुई है, तो वो कहाँ से पता चलेगा. हमें पर कैपिटा इनकम से पता चलेगा. अगर वहाँ की लोगों का पर कैपिटा इनकम, पर हेड इनकम जो है वो अच्छी है, तो इट मीन्स उनकी डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा है कंट्री की. देन अगर उनका लिटरेसी लेवल अच्छा है या उनकी हेल्थ स्टेटस जो है वो अच्छा है, ये तीनों चीज़ें हमें बताती हैं कि डेवलपमेंट कंट्री की कैसी है. तो आंसर आएगा ऑप्शन 4 आएगा, ऑल दी अबव. ठीक है. सो ये बेटा केयरफुली पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आंसर अटेम्प्ट करना है आपने. नाउ नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3. एज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन द कंट्री. एज्यूम किया गया कंट्री में सिर्फ 4 फैमिलीज ही हैं. एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दीज फैमिलीज इज 5,000 रुपीज़. वो 4 फैमिलीज की आपको इनकम जो है, एवरेज पर कैपिटा इनकम जो है वो आपको दे रखी है 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, rupees 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? अब ये देखो बेटा, ये जो क्वेश्चन है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपको पता है पर कैपिटा एवरेज पर कैपिटा इनकम दे रखी है. अगर आपको एवरेज दे रखी है तो आपको 3 आपको फैमिलीज़ की इनकम दे रखी है, 4th फैमिली की नहीं दे रखी, और वो 4 फैमिलीज़ की आपको एवरेज दे रखी है. तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो.
₹5,000 इज इक्वल टू 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000, और हम फोर्थ फैमिली की इनकम x सपोज कर लेते हैं, दैट इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 4 ऊपर टर्म्स है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर विल बी ₹6,000। ठीक है, तो फोर्थ फैमिली की इनकम क्या होगी, वो ₹6,000 होगी। देन कम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम हाई टू लो एज पर देयर लिटरेसी रेट। हमने 2011 के सेंसस को ध्यान में रख के हमने देखना है हाई टू लो, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट सबसे ऊपर आएगा और सबसे लो लिटरेसी रेट सबसे नीचे आएगा। आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि केरला का लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, कुछ आपको पता नहीं चाहिए, अब जो बिहार है उसका सबसे लो होगा, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इजीली उनको ऑर्डर में कर सकते हो। अब ये देखो, इसकी जो कंट्री स्टेट्स के नाम है वो है हरियाणा, केरला, बिहार, गोवा, राइट। अब उन्होंने बोला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी स्टेट का है, वो है केरला का। केरला की ऑप्शन कौन सी है, 2। सबसे पहले आपने आंसर में ढूंढो कि कहाँ की पे हमारी जो ऑप्शन है वो 2 आ रही है। सबसे पहले फर्स्ट में देखो 1 आ रही है, 1 इज हरियाणा, हरियाणा 1 पे नहीं है, हमने 2 देखते हैं, 2 किस पे आ रही है, ये। तो आपको देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हाई टू लो बोला है केरला उसमें है, तो ऑप्शन आएगी आंसर डी। ठीक है, आंसर डी हमारा ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज 2413, केरला, गोवा, हरियाणा एंड देन बिहार। ओके बेटा, तो ये था हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब हम बाकी करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस। केस स्टडी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में अब आने हैं, तो इनको हम ध्यान से देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, केस स्टडी क्वेश्चन में पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इसको आप इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज मत समझना कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हमने पढ़ा और उस पैसेज के अकॉर्डिंगली हमने आंसर करने क्वेश्चंस। नो, ये जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में से कोई भी एक पैसेज उठाया जा सकता है। जैसे इसमें मैंने भी एनसीईआरटी की बुक से आप एक पैसेज उठाया है, और इस पैसेज के रिलेटेड जो टर्म्स इसमें ली हुई हैं उसके रिलेटेड कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे पहले हम ये पैसेज को रीड कर लेते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। उन्होंने क्या बोला है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स में वर्ल्ड बैंक ने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ किया है कंट्रीज़ को क्लासिफाई करने के लिए। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,616 per annum and above in 2012 are considered as rich countries, and those with per capita income of $1,035 or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2012 was just $1,530 per annum. The rich countries, excluding countries of Middle East and certain other small countries, are generally called developed countries. ठीक है बेटा, ये हमारा पैसेज दिया हुआ है, केस स्टडी दी हुई है, इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आएगा, और ये नहीं है कि आपने इसमें से ढूंढ के आंसर लिखना है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है इसके रिलेटेड। आपके बुक में का पैसेज है, पैसेज के रिलेटेड एनी क्वेश्चन कैन बी देयर। सो चलो अब हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब जैसे देखो, इस पैसेज के रिलेटेड क्वेश्चन पहला आ रहा है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। हमने पर कैपिटा इनकम की बात की है, तो पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा है पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री क्या होती है। अब देखो, पैसेज में उन्होंने आंसर नहीं दिया हुआ कि पर कैपिटा इनकम क्या है, ये आपको पता है, आपने इस पैसेज में पढ़ा है, इस चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। सो अब इसमें समटाइम्स व्हाट हैपन्स कि आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ तो बिल्कुल आपने क्लोज का आंसर ढूंढना है। अब जैसे व्हाट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री में ऑप्शंस है, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, पर कैपिटा इनकम वैसे तो होती यही है ना, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दैट इज अ पर कैपिटा इनकम। ऑप्शन ए इज द आंसर, पर हम फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। आगे वो कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, इट्स एवरेज लिटरेसी एंड हेल्थ लेवल। अब देखो, पर कैपिटा इनकम का एवरेज लिटरेसी और हेल्थ लेवल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगी। थर्ड आ रहा है एवरेज इनकम।
एवरेज इनकम इतना क्लोज आंसर नहीं है। इन केस आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, ऑप्शन ये नहीं ही दी जाती है, तब आप लिखोगे एवरेज इनकम। अगर ये दोनों ऑप्शंस दी हुई हैं तो आपने एवरेज इनकम अगर आप लिखोगे, एग्जामिनर आपका आंसर रॉन्ग कर देगा, ठीक है। इसलिए आपको आंसर बिल्कुल एक्यूरेट देना है, तो वो आएगा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द अबव। ऑल द अबव तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि इट्स एवरेज लिटरेसी एंड हेल्थ लेवल तो ऑप्शन है ही नहीं है, आंसर है ही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आंसर विल बी ऑप्शन 1, दैट इज टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है विच क्राइटेरिया इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई कंट्रीज। अब हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक कौन सा क्लासिफाई क्राइटेरिया यूज़ करता है, आपने पढ़ा है, इसमें तो आंसर उन्होंने लिखा ही हुआ है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया हुआ है। क्या उन्होंने नेशनल इनकम यूज़ की है, पर कैपिटा इनकम यूज़ की है, हेल्थ स्टेटस यूज़ की है, या ऑल दी अबव? अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या यूज़ किया था, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम की बात नहीं की उन्होंने, हेल्थ स्टेटस की बात नहीं की, उन्होंने पर कैपिटा इनकम की बात की है। सो पर कैपिटा इनकम इज अ क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू क्लासिफाई द कंट्रीज, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा इन विच कैटेगरी ऑफ कंट्रीज इंडिया लाइज इन। इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है, ये आपको बताया गया है कौन सी में है। उन्होंने वहाँ पे देखो हमने पढ़ा है, उस पैराग्राफ में उन्होंने दिया है वो लो टू मिडिल इनकम में आपका जो है इंडिया लाई कर रहा है। तो इंडिया लो टू मिडिल, और उन्होंने बोला है रिच कंट्रीज जो है उनमें इंडिया नहीं लाई कर रहा है। ऑब्वियसली जो आपने सुना भी होगा, जो इंडिया है, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री नहीं है ना, इंडिया रिच कंट्री है। सो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही उड़ जाती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आती है डेवलपिंग कंट्री। येस, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, क्योंकि इंडिया जो है बैकवर्ड एंड स्टेगनेट कंट्री नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ये एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस थी, पर अब वो प्रोग्रेस कर रही है। इट इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? आंसर थर्ड ऑप्शन आएगी, डेवलपिंग कंट्री, राइट। अब हम एक और केस स्टडी डिस्कस करते हैं। ये जो केस स्टडी है बेटा, इस केस स्टडी में इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है आपका, मतलब ज़रूरी नहीं है एक पैराग्राफ से आपको 3-4 क्वेश्चंस आएंगे। समटाइम्स दिस में हैपन कि आपको एक केस स्टडी दे रखी है और उसके रिलेटेड सिर्फ एक क्वेश्चन ही आ रहा है, तो इसमें इसको हम केयरफुली देखेंगे और इसके बाद में सिर्फ यही जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अब ये देखो, जैसे इसमें read the following data information carefully and select the most appropriate answer from the given options. Countries दे रखी हैं, PQR 3 countries है, and monthly income of citizens in 2007 में रुपीस में दे रखी हैं। हमने एज्यूम किया कि 5 यहाँ पे सिटीजन्स है, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, और उनकी इन्होंने इनकम्स दे रखी हैं तीनों कंट्रीज़ की, राइट। सो आगे कहता है वो, लिली इज एन एम्प्लॉय ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी हु गेट्स ट्रांसफर टू डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर एवरी 3 years ऑफ सर्विस। हर 3 साल बाद में जो लिली की ट्रांसफ़र हो रही है मल्टीनेशनल कंपनी, वो काम करती है। शी हैज़ बिन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू चूज एनी वन ऑफ द 3 countries mentioned in the table above as her next job location। अब लिली की ट्रांसफ़र ड्यू है, ट्रांसफ़र होनी है, तो 3 कंट्रीज दे रखी है उनको, PQR, और उनमें से वो कोई भी कंट्री ऑप्ट कर सकती है। शी कैलकुलेट्स एवरेज इनकम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज एज पर द गिवन डाटा एंड चूजेस टू बी ट्रांसफर टू कंट्री P। अब ये देखो डाटा आपको दे रखा है PQR, और उसमें उन्होंने लिली ने क्या पसंद किया कि उसकी ट्रांसफर P कंट्री में की जाए। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर विच लिली हैज़ चूजन कंट्री P। लिली ने P कंट्री क्यों चूज़ की है? ऑप्शंस है, मोस्ट ऑफ इट्स सिटीजन्स आर रिच एंड स्टेबल, B है हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, C है नेशनल इनकम ऑफ सिटीजन्स इज़ हायर, एंड D है एवरेज इनकम ऑफ सिटीजन्स इज़ लोअर। अब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है, उन्होंने बोला कि लिली ने P कंट्री क्यों चूज़ की है, सो आप पहले केयरफुली टेबल को देखो।
3 कंट्रीज दे रखी हैं, 5 उन्होंने इंडिविजुअल्स की इनकम दे रखी है, एज्यूम किए कि 5 ही इंडिविजुअल्स रहते हैं कंट्री में। अब ये देखो पी कंट्री में उन्होंने चूज़ की, पी कंट्री है उसमें 9500, 10,500, 9800, 10,000 एंड 10,200। इट मीन्स जितने वहाँ पे सिटीजन्स हैं सबकी जो आपकी इनकम है वो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है, मीन्स इक्वली डिवाइड हुई हुई है इनकम, मतलब गैप ज़्यादा नहीं है। और जो क्यू कंट्री है उसमें देखो पहले 4 इंडिविजुअल्स की आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम है सिटीजन्स की, वो 500 है, ठीक है, उन चारों की सेम है, पर जो 5th है उसकी 48,000 है। इट मीन्स रिच एंड पुअर के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग पुअर हैं, गरीब हैं, और कम लोग अमीर हैं। जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और जो अमीर है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ठीक है। इस टेबल से हमें ये पता चलता है ना कि क्यू कंट्री में ये ऐसा सीन है। एंड आर कंट्री की बात करते हैं, 5,000, 1,000, 15,000, 4,000 एंड 25,000। इसमें भी देखो जो इनकम है कम भी है और ज़्यादा भी है, बट इनमें भी गैप है रिच एंड पुअर के बीच में ज़्यादा। ये ऐसा नहीं मतलब कोई कोई है जिसके पास ज़्यादा इनकम है और ज़्यादा लोगों के पास कम इनकम है, मीन्स यहाँ पे भी इक्वली जो इनकम है सिटीजन्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, रिच एंड पुअर के बीच में गैप है। क्यू कंट्री में बहुत ज़्यादा है और आर कंट्री में भी है पर इतना नहीं, पर है। और जो हमारी पी कंट्री है उसमें देखो सारे इंडिविजुअल्स की इनकम, सिटीजन्स की इनकम जो है वो इक्वल सी हुई है, ज़्यादा कम ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। सो इसके अकॉर्डिंगली बेटा अब उन्होंने पी चूज़ किया है, लिली ने पी चूज़ किया कि मेरे को पी कंट्री में उसको जो है ट्रांसफ़र की जाए। पी कंट्री उसने उन्होंने क्यों चूज़ किया, तो आपने बतानी है ऑप्शंस कौन सी ऑप्शन आपको सूट करती है। अब मैंने चारों ऑप्शंस आपको पढ़ के दिखाई हैं। अब देखो पी ने वो कंट्री हमने चूज़ की जिसके बीच में इनकम जो है लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। तो आप देखो क्या ऐसी कोई ऑप्शन है। अब ये देखो इसमें जो बी ऑप्शन है, हैज़ मोस्ट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये ऑप्शन आएगी हमारी, डैट विल बी द आंसर। तो ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपने ऐसे रीड करके इस तरह से आपने उसको जो अटेम्प्ट करना है, ठीक है बेटा। So this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.